दोस्तों वेलकम है आपका बिग बॉस 19 के डे 15 के रिव्यू में। पिछले 14 दिनों से बिग बॉस के घर में जो तूफान आया है उसने साबित कर दिया कि ये सीज़न ड्रामा, ट्विस्ट और शॉक से भरा है। कल वीकेंड के बार में तानिया मित्तल और कुनिका सनानंद के डबल एविक्शन ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था, लेकिन डे 15 ने साबित कर दिया कि शो रुकता नहीं है। आज का एपिसोड इमोशनल ब्रेक और गेम की नई शुरुआत पर बेस्ड था, जिसने घर के अंदर एक नया माहौल बना दिया। दोस्तों डे 15 की बात करें तो डे 15 की सुबह घर का माहौल बहुत शांत और भावुक था। डबल एविक्शन का सदमा अभी तक सब पर छाया हुआ था। किचन में मृदुल तिवारी और अभिषेक बजाज आपस में कुनिका और तानिया की जाने पर बात कर रहे थे। मृदुल ने कहा कि उन्हें लगा था कि कुनिका ज़्यादा गेम में नहीं रहेंगी। कैप्टन कशिश खन्ना भी डे 14 के अपने फैसलों को लेकर थोड़ी उदास दिख रही थी, जिसके लिए सलमान खान ने उन्हें टोका था। वो अपनी कैप्टनसी को लेकर और ज़्यादा सावधान हो गई थी। घर के बाकी सदस्य भी ग्रुप में बैठकर आपस में अपने अपने गेम प्लान पर बात कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि गेम कितना सीरियस हो चुका है। दोस्तों दोपहर में बिग बॉस ने सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाया और एक नया दिलचस्प टास्क अनाउंस किया, जिसका नाम था सुनो मेरी कहानी। ये टास्क इस हफ्ते की नॉमिनेशन से इम्यूनिटी के लिए था। घर के हर सदस्य को एक एक करके स्टेज पर आना था और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल या चुनौती के बारे में एक कहानी सुनानी थी। जो सदस्य सबसे ज्यादा घर वालों को इमोशनल या इंस्पायर करेगा वो इस टास्क का विनर होगा और इस हफ्ते की नॉमिनेशन से सुरक्षित हो जाएगा। ये सुनकर सभी सदस्य भावुक हो गए, क्योंकि ये उनके लिए अपने दिल की बात कहने का एक मौका था। दोस्तों जब टास्क शुरू हुआ तो घर के अंदर के रिश्तों की असलियत और भी साफ दिखाई दी और सबसे पहले हिमांशु अरोड़ा ने आकर अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपने करियर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी सुनकर सभी भावुक हो गए और उन्होंने हिमांशु को तालियां दी। दोस्तों अगला नंबर आया आरव सिंघल का। आरव सिंघल ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा और इस वजह से उन्हें अकेलेपन का एहसास होता था। आरव रोते रोते अपनी बात कह रहे थे और उनकी कहानी सुनकर कुछ घरवालों की आंखों में आंसू आ गए थे। कशिश खन्ना ने उन्हें सहारा दिया और उनका साथ दिया। इसके बाद मृदुल ने अपनी कहानी बताई। जब मृदुल तिवारी स्टेज पर आए तो सभी उन्हें सुनने के लिए तैयार थे। मृदुल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उनकी कहानी सुनकर कुछ लोग तो भावुक हो गए, लेकिन कुछ ने उन पर नौटंकी का आरोप भी लगा दिया। दोस्तों टास्क के अंत में बिग बॉस ने सभी घरवालों को अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट देने के लिए कहा और वोट्स की गिनती के बाद हिमांशु अरोड़ा को सबसे ज्यादा वोट मिले और वो इस हफ्ते की नॉमिनेशन से सुरक्षित हो गए। हिमांशु की जीत पर सभी घरवाले खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी कहानी ने सबको प्रभावित किया। इस टास्क ने घर के रिश्तों को एक नया मोड़ दिया। आरव सिंघल और कशिश खन्ना के बीच एक नया बॉन्ड बन गया था और मृदुल तिवारी का गेम और भी मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों डे 15 का ये था पूरा सच। सुनो मेरी कहानी टास्क ने घर वालों को एक दूसरे के और करीब लाया, लेकिन कुछ लोगों के लिए गेम और भी मुश्किल हो गया। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते की नॉमिनेशन में कौन कौन नॉमिनेट होगा। आपको क्या लगता है वैसे, क्या हिमांशु अरोड़ा का इम्यूनिटी जीतना सही था और क्या मृदुल तिवारी को अपने गेम प्लान को बदलना चाहिए? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बिग बॉस से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे डे 16 की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और बिग बॉस देखते रहिए।